गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। जैसे कि हम चैप्टर नंबर 16 पढ़ रहे थे अपना, तो हमने अभी तक पढ़ा कि मनाली में दो बस्तियां हैं। एक ऐसे लोगों की जो बाहर से आकर बसे हैं और उन्होंने वहां पर अपने बंगले बनाए, बाजारों वाली बस्तियां बनाई जिन्हें दाना कहा गया, और दूसरी ऐसी बस्तियां जहां पर वहां शुरू से ही लोग रहते आ रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे रोहतांग की जोत के बारे में। रोहतांग की जोत पर ही व्यास कुंड है और यहाँ से कुछ मील हटकर व्यास मुनि का स्थान। मनाली की दो बस्तियां होती हैं। एक तो बाहर से आकर बसे हुए लोग जो कि वहां पर शुरू से नहीं रह रहे थे, बाहर से जब वो लोग आए, उन्होंने जगह देखी, उन्हें पसंद आई, तो फिर वो वहां जाके रहने लगे। वो लोग होते हैं, उन्होंने वहां पर अपने बंगले बना लिए, वहां पे बाजार वाली बस्तियां बना ली जो कि दाना कहलाती हैं। और दूसरी उससे करीब मील भर ऊपर चलकर खास मनाली गांव की, यानी कि जहां पर उससे थोड़ी ही दूरी के ऊपर एक दूसरी बस्ती है जहां पर मनाली के लोग रहते हैं, यानी कि जो शुरू से वहीं रहते आए हैं। मोटर दाना तक जाती है, यानी कि जो गाड़ी वगैरह है वो सिर्फ दाना तक ही जाती है, उस बस्ती तक जहां पर बाहर से आए हुए लोग रहते हैं। दाना से सड़क फिर व्यास नदी पार करके रोहतांग की जोत से होकर, रोहतांग की जोत एक स्थान पर जाता है जहां से मोटर दाना से सड़क पार फिर व्यास नदी पार करनी होती है, तो रोहतांग की जोत से होकर लाहौल के चली जाती है। इसी मार्ग पर मनाली से 2 मील की दूरी पर वशिष्ठ नाम का एक गांव है जहाँ गर्म पानी के कुंड होते हैं और वशिष्ठ मंदिर भी है। कहते हैं कि वशिष्ठ ऋषि यहाँ तपस्या करते करते पाषाण हो गए, यानी कि जो वशिष्ठ ऋषि थे उन्होंने इतनी तपस्या की, इतने टाइम तक तपस्या की, वो तपस्या करते करते ही वहाँ पाषाण यानी कि पत्थर बन गए। उनकी पाषाण की यानी कि पत्थर की मूर्ति वहाँ पूजी भी जाती है। यहाँ पानी में गंधक की मात्रा काफ़ी है। वहाँ के जो कुंड है, पानी है, वहाँ पे गंधक को हम परफ्यूम भी कह सकते हैं, तो उसकी मात्रा बहुत अच्छी है और वहाँ से स्मेल आती है काफ़ी, तो यह स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती है। रोहतांग की जोत पर ही व्यास कुंड है। यहाँ से कुछ मील हटकर व्यास मुनि का स्थान है जहाँ से व्यास नदी का उद्गम है। उद्गम यानी कि वहां से ही व्यास नदी निकलती है। रोहतांग का मार्ग बहुत रमणीक है। व्यास नदी के वेग से किस तरह पहाड़ के पहाड़ कट जाते हैं वह भी देखने की चीज है। कहीं कहीं तो नदी 8-10 फुट चौड़ी दरार में 400-500 फुट नीचे जाकर अदृश्य हो गई। अदृश्य यानी कि इतनी, वो जो नदी थी वो दिखाई नहीं दी, केवल स्वर सुनाई पड़ता है। इतनी गहराई में वो नदी जाती है कि कुछ 400-500 फुट नीचे जाकर वो दिखाई नहीं देती, लेकिन पानी गिरने की आवाज आती है। तो इसका कारण यह है कि व्यास नदी बहुत तीव्र गति से नीचे उतरती है, बहुत तेजी में वो एकदम से नीचे जाती है और अपने मार्ग के पहले 5 मील में जितना नीचे उतर जाती है वह उतना अगले 50 मील में नहीं और उसके बाद में 500 मील में नहीं। यानी कि इसका मतलब यह है कि जो व्यास नदी है वो जब पानी वो गिरती है नीचे की तरफ, तो जितनी तेजी से वो 5 मील में नीचे उतर जाती है, 5 मील में ही वो जितना रास्ता तय कर लेती है उतना अगला वो 50 या आगे आने वाले 500 मील में भी नहीं कर पाती। रोहतांग की जोत के दूसरी ओर कोकसर पड़ाव है। कोकसर पड़ाव पड़ता है रोहतांग जोत के दूसरी ओर। यहाँ जाते हुए बर्फ के सौंदर्य का जो दृश्य दिखाई देता है वैसा मैंने दूसरा नहीं देखा। ये कौन बता रहा है? लेखक बता रहा है कि जब हम रोहतांग की जोत के दूसरी ओर जाते हुए कोकसर का एक पड़ाव पड़ता है और वहां उस बीच जो सुंदर वातावरण उन्हें दिखाई देता है वो वैसा उन्होंने कहीं नहीं देखा है, वैसा मैंने दूसरा नहीं देखा। उसका ना वर्णन हो सकता है और ना ही चित्र खींचा जा सकता है। कुछ मीलों के दायरों का एक प्याला सा बना हुआ है जिसके सब ओर ऊंची ऊंची हिमावृत चोटियां, हिमावृत यानी कि बर्फ से ढकी हुई चोटियां, उससे कुछ नीचे पहाड़ों के नंगे काले अंग और प्याले के बीच में फिर बर्फ से छाया हुआ मैदान, मानो अभिमानी पर्वत। सरदारों ने अपना शीश और कटी प्रदेश तो ढक लिया है लेकिन छाती दर्प से खोल रखी है। इस स्थान से 3 नदियों का उद्गम होता है। यहीं से 3 नदियां निकलती हैं, ऊपर से व्यास, मध्य से बीच में से चंद्रा और भागा, जो आगे चलकर मिल जाती हैं। यानी कि ऊपर से व्यास नदी निकलती है और बीच में से चंद्रा और भागा नदी निकलती है जो आगे चलकर तीनों मिल जाती हैं। दाना की दूसरी ओर पहाड़ की ढलान पर
चीड़ के जंगल में हिडिंबा देवी का मंदिर है। हिडिंबा देवी कौन थी? भीम की पत्नी। ठीक है, तो वहीं से दाना की दूसरी ओर पहाड़ की जब ढलान आती है, चीड़ के जंगल पड़ते हैं रास्ते में, तो वहां पे हिडिंबा देवी का मंदिर है जो कि भीम की पत्नी थी। यह चीड़ वृक्ष के तने के आसपास बना हुआ लकड़ी का 4 मंजिला मंदिर दर्शनीय है। यानी कि मंदिर भी काफी आकर्षक रंग से बनाए गए, आकर्षक रूप से बनाया गया है कि देखने वाले लोग इसे देखते रह जाते हैं। इसके द्वारों पर नक्काशी का जो काम है वह कई 100 बरस पुराना है। हमने देखा होगा अक्सर मंदिरों में ज्यादातर नक्काशियों का काम होता है, आपने अक्षरधाम मंदिर में भी देखा होगा। तो सेम इसी तरह हिडिंबा देवी के जो द्वार है, मतलब हिडिंबा देवी के मंदिर के जो द्वार हैं उन पे इतनी अच्छी नक्काशी की गई है और कहा जाता है कि ये नक्काशी काफी सालों पुरानी है। एक पट्टे पर लेख भी खुदा हुआ है। मंदिर से मनाली की ओर जाते हुए मार्ग 2 चट्टानों के बीच होकर गुजरता है, जो अपने आकार के कारण देवी का चूल्हे के नाम से प्रसिद्ध है। कहते हैं कि हिडिंबा देवी मनुष्य को भून भून कर अपना भोजन तैयार करती थी। अब हिडिंबा देवी थी वो जो भीम की पत्नी थी, वो जो अपना भोजन है मनुष्य को मारकर उन्हें भून कर खाती थी। मनाली की बस्ती के ऊपरी छोर पर मनुरिखी का छोटा मंदिर है। विशेष सुंदर भी नहीं है, इतना खास नहीं है ये मंदिर जो मनाली की बस्ती के ऊपर है, मनुरिखी का मंदिर। ये इतना सुंदर तो नहीं है लेकिन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि मनु एकमात्र ही ऐसा मंदिर है जो वहां पर बना हुआ है, वो बना है। मैं मनाली आया तो था, यानी कि लेखक बताता है वो मनाली आया तो था स्वास्थ्य लाभ करने, यानी कि सिर्फ उसे देखने के लिए और खुद को अच्छा फील कराने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी आकांक्षा यह थी, सबसे जो उसकी इच्छा थी मनाली आने की, यह थी कि एकांत में रहकर एक बड़ा सा उपन्यास लिख डालूंगा। यानी कि लेखक कहता है कि वो मनाली आया था अपने आप को अच्छा फील कराने के लिए, वहाँ पे कुछ टाइम बिताने के लिए, और सबसे बड़ी इच्छा ये थी कि मनाली जाकर एक जगह बैठेगा और वहाँ पर उपन्यास लिखेगा अपना। जेल में रहते हुए उसका ढांचा तैयार हुआ था और वह मैंने अंग्रेजी में पूरा लिख भी डाला था। यानी कि इस उपन्यास को वो ऑलरेडी जेल में जब वो था तब उसने बना लिया था, और लेकिन उसने ये जो था अंग्रेजी भाषा में लिखा था। लेकिन जेल के 4 वर्षों ने मुझे यह भी दिखा दिया था कि उसमें अभी लड़कपन बहुत है। एक बड़े कैनवस पर मैंने एक विद्रोही के पूरे जीवन का चित्र खींचने की कोशिश की थी, और जहां और संस्कृति उसका ज्ञान मेरा अधूरा ही था, इसीलिए चित्र ठीक नहीं था। यानी कि जो उसने जेल में बैठकर वो उपन्यास लिखा उसमें कुछ ना कुछ अभी भी कमी थी, इसीलिए उसी कमी को पूरा करने के लिए वो मनाली आया। अब नए अनुभव के आधार पर परिवर्तन और परिष्कार करके मैं उसे फिर हिंदी में लिखना चाहता था। तो वो उस उपन्यास में कुछ बदलाव करके, कुछ चीजें और ऐड करके, उन्हें जोड़कर उसे नया रूप देकर लिखना चाहता था। इस बार वो हिंदी भाषा में लिखना चाहता था। उपन्यास को मैं जीवन दर्शन मानता हूँ। जीवन दर्शन यानी कि जो उसे रास्ता दिखाते हैं जीवन में आगे बढ़ने के लिए, और इस दृष्टि से गंभीर चीज लिखने के लिए एकांत जरूरी था। तभी मैं परिचित सभ्य लोगों की बस्ती से अलग मनाली में आ जमा था। मनाली अपनी स्थिति के कारण ही नहीं, सौंदर्य के कारण भी देवताओं के अचल का सुनहला ऊपरी छोर है। दृष्टि छोर में सीखचे देखने की आदि मेरी आंखें इस विराट सौंदर्य को पीती जाती थी और मानो अपने पर विश्वास नहीं कर पाती थी। सीखचों का संस्कार इतना गहरा पड़ गया था कि मैं बाहर बिखरी हुई सौंदर्य राशि को देखकर भी भीतर में अपने पुराने बंदी जीवन की स्मृतियां निकालता जाता था। यानी कि जो साल उसने अपने सलाखों के पीछे बिताए थे, सीखचे का मतलब होता है सलाखें, जेल जहां वो बिताकर आया था, इस स्थान पर आने के बाद भी उस जेल की यादें उसके मन से नहीं जा पा रही थी। वो बेशक यहाँ आया था अपने आप को अच्छा फील कराने के लिए, लेकिन अभी भी कुछ ना कुछ यादें उसको याद आ ही जाती थी। जैसे शाही पोशाक में लिपटकर भी भिखमंगा अपनी फटी हुई थिंगरों से भूषित गुदड़ी को नहीं भूलता, लेकिन मनाली ने मानो उन स्मृतियों पर अपनी छाप डाल दी। वे अपने आप में कटु स्मृतियां मानो सुंदरता के एक ढांचे में ढलकर निकलने लगी। यानी कि जैसे भिखारी को अगर शाही पोशाक दे दो और शाही अच्छे खासे कपड़े दे दो, उसे पहना दो, तब भी वो अपनी पुरानी आदतें नहीं छोड़ता या अपनी उन पुरानी बातों को भुला नहीं पाता, तो उसी तरीके से लेखक के मन से भी ये जो जेल की यादें थी ये जा नहीं रही थी।
अगले दिन प्रातः काल ही देवताओं के अंचल में मैं बैठे हुए एक क्षुद्र मानव ने पाया कि वह भी देवों के समकक्षी हो गया है। यानी कि एक इंसान जो कि वहां बैठा हुआ, उसने खुद को ये समझा कि वो भी देवताओं की तरह संरचना कर सकता है, कुछ बना सकता है, सृष्टा हो गया है और लिखने लगा है। तो यहाँ हमारा चैप्टर खत्म होता है।